हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन का जो है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हम लोगों ने उसका एक्सरसाइज किया था 10.1 और उसका पहला क्वेश्चन किया था। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड क्वेश्चन ये है, द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका जो लीड में मीन्स ढक्कन, वो कितना है, उसकी साइड्स क्या है 40 सेंटीमीटर एंड उसकी लेंथ क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर। और जिसको क्या करना है, चारों तरफ से सील्ड करना है। किससे करना है, टेप से करना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स जो हमारा टेप लगेगा उसके राउंड में चिपकाने में, उसको सील्ड करने में, तो कितना उसका लेंथ लगेगा इसको हम पता करेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी का लेंथ पता करना है, खासकर जब बाउंड्री का, तो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है या सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। देख लीजिए हर तरीके से ये क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अगर मान लेते हैं अगर ये हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर है, चलिए ये 40 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ, और उसकी विथ कहें अगर हम बात, तो मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, विथ हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब हमको अगर यहीं पर टेप लगाना हो, अगर इस तरह क्या है टेप लगाना हो, तो जो टेप लगेगी वो एक तरह से क्या होगी, इसके लिए पेरीमीटर का काम करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका पेरीमीटर निकालते हैं। क्या करेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स है वही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ टेप। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो निकालते हैं इसके लिए। तो जो हमारा लेंथ ऑफ टेप होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेप। ठीक, चाहे आप इसको आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेप क्या होगा हमारा, जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो होता है हमारा पेरीमीटर क्या होगा 2l+b, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास में किया था। इसके लिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे l कितना है हमारा 2 × 40 प्लस हमारी विड्थ कितनी है 10 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 40 + 10 50 सेंटीमीटर, एंड इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने कभी मेजरमेंट में पढ़ा होगा बैक क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, कि जो हमारा 1 मीटर होता है वो क्या होता है हमारा 100 सेंटीमीटर के इक्वल्स में होता है। तो फ्रेंड हम चाहे तो यहाँ पे 1 मीटर भी लिख सकते हैं। मीन्स जो टेप हमको रिक्वायर्ड टेप है वो कितना होना चाहिए 1 मीटर। आई होप फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A tabletop measures 2 meter and 25 centimeter by 1 meter 50 centimeter. What is the perimeter of the tabletop? ओके फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। एक टेबल टॉप जो कि मेज होती है, मेज का जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे ये हमारा एक मेज होती है, जैसे हमारे पास मान लीजिए मेज है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो इसको ऊपर का जो हिस्सा है इसी को टेबल टॉप बोलते हैं। ओके, चलिए, जिसका क्या है हमको लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, जिसका विथ क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो फ्रेंड्स हमको जो ये टेबल टॉप है इसका पेरीमीटर पता करना है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले क्या किया, टेप लगाया था ना, उसी तरह क्या करना है, इस पर भी मान लीजिए हमको एक तरह से टेप ही लगाना है चारों तरफ बाउंड्री में इसके। तो सेम इसमें भी वही चीज़ है, क्या करना है, पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है। जैसे तो फ्रेंड्स जो पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप होगा वही एक तरह से क्या है, रेक्टेंगुलर का क्या है, पेरीमीटर ही है, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो चाहे तो आप इसको समझ लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है 2 ब्रैकेट में l+b। लेकिन फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट है वो अलग अलग है, 1 मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर, इसमें भी 1 मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको पहले सेम यूनिट में कर लेते हैं, या तो सेंटीमीटर या तो मीटर में। तो फ्रेंड्स पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर होता है, तो उसी तरह क्या हो जाएगा, अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1/100 मीटर। देन हमको क्या पता करना है 25 सेंटीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगा हमारा 0.25 मीटर। सेम उसी तरह हमको 50 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा 50/100 मीटर इक्वल्स टू 0.50 मीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका पहले हम लेंथ बता देते हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगा इसका 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और बड़ा लिख देते हैं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 पॉइंट। देखिए जैसे हमारे पास 2 मीटर पहले था, अब फिर कितना है हमारे पास यहाँ पे 0.25 मीटर। तो
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2.25 मीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आते हैं विथ की तरफ। विथ कितना है हमारा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सो 1 मीटर प्लस 0.50 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1.50 मीटर। ओके फ्रेंड्स, अब सेम यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे क्योंकि हमारा क्या आ गया, एक हमारा दोनों का सेम यूनिट है, ठीक है, और एक ही यूनिट है, तो आराम से इसमें रख लेते हैं 2। एल कितना है हमारा 2.25 मीटर एंड बी कितना है 1.50 मीटर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये ऐड करना होगा, तो ऐड करते हैं तो 5, क्योंकि जब भी ऐड करते हैं तो पीछे से करते हैं, 5 + 0 5 2 5 7.213 ये, और ये क्या था मीटर में था, ये हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3.75 मीटर, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है ब्रैकेट के बाहर तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है इस तरह, जो कि हिडन फॉर्म में होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं 2 5 = 10 0 1 कैरी, 2 7 = 14 1 15 1 कैरी, 2 3 = 6 1 7। ओके फ्रेंड्स, ओके, और यहाँ पे कितने प्लेस पे हमारा डेसिमल है 1 2 प्लेस पे है, तो 2 प्लेस पे ऐसे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मीन्स हमारा 7.5 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, इस जो हमारी टेबल टॉप है इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका मीनिंग समझते हैं, हमसे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड, तो हमको वो वुडन की जो स्ट्रिप है, पट्टी है, वो कितनी हमको ज़रूरत पड़ेगी, जिसको क्या करना है फ्रेम करना है। किसको फ्रेम करना है, एक फोटोग्राफ का लेंथ दिया हुआ है और उसकी विड्थ दी हुई है। तो लेंथ कितनी है इसकी 32 सेंटीमीटर एंड उसकी विड्थ कितनी है 21 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो कहा जा रहा है कि हमको एक स्ट्रिप लकड़ी की लगानी है। तो लकड़ी की जो हमको स्ट्रिप लगानी है तो कुछ इस तरह से आएगी, इस पर इसको फ्रेम किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमको यहाँ पे स्ट्रिप की जो ज़रूरत पड़ेगी उसकी लेंथ पूछा जा रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए ये किस तरह का हमारा शेप है, रेक्टेंगल शेप में है। तो हमको अगर इसकी क्योंकि हमारा जो फ्रेम होता है वो क्या कहाँ पे होता है, बाउंड्री पे होता है उसके। तो जो बाउंड्री पे है तो हमको क्या निकालना होगा लेंथ के लिए, उसकी पेरीमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसका फिर पेरीमीटर निकालते हैं। जो पेरीमीटर होगा फोटो का वही हमारा फ्रेम का भी पेरीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं गिवन क्या है। तो हमारा लेंथ गिवन है 32 सेंटीमीटर, कितना है हमारा 21 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, दोनों ही यूनिट सेम है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे हमको क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। तो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इज क्या होगा हमारा, जो कि हमारा होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जैसा फ्रेंड्स हमने आपको पहले बताया है कि जो इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों ने इस तरह निकाला था उस दिन 2l + b। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे l कितना है हमारा 32 सेंटीमीटर एंड जो हमारा विड्थ है वो है 21 सेंटीमीटर। नाउ अब इसको हम ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 3 + 2 6, दिस इज अ सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 से 3 सेंटीमीटर। सो 2 3 = 6 2 6 = 12 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स,